हेलो दोस्तों, ये आप लोगों का पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, जिसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से करना है। यदि आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिए, उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इस सेकंड पार्ट को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को बिल्कुल 100% कन्फर्म क्वेश्चन बताने वाले हैं। कुछ हमने उस पर बताए थे, कुछ हमने आपको इस सेट पे बताने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हम आपको बता दें कि 3 सेट हैं, जो तीनों को हमने मर्ज करके एक सेट बना दिया है। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सेट्स थे, तो हमने तीनों को मर्ज करके एक सेट बना दिया है। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं पूरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सभी के डिस्ट्रिक्ट में सेम पेपर आने वाला है। एज इट इज सेम, सिर्फ एक ही 2 डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को मिलने वाला है, बाकी सब जगह आप लोगों को डिफरेंट देखने मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस आप लोगों को यही देखने को मिलने वाले हैं, कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल रट लीजिएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको रटना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए अपन लोग एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का आता है, लगाना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी। आपको इसको कर लेना है, प्रिंट हुआ है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों का आता है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परचेसिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आएगा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। काले मेघा पानी दें से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो आप लोगों को हम जितने क्वेश्चन यहाँ पे एक एक बता रहे हैं, बिल्कुल A to Z आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और एक एक क्वेश्चन यदि आपसे अभी कुछ इनमें से नहीं याद है तो उसको भी याद कर लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है अपने पास। लिप्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। उसके बाद लिप्टन का बचपन कैसा था, आप लोगों को इसको भी करना है। चलिए अपन लोग आगे बनेंगे। ढोलक की आवाज़ पर पूरे गांव पर क्या असर होता था। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय क्या है। आप लोगों को इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकीन में सफल होती हैं, लेकिन यशोधरा बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। आप लोगों को इसके बारे में भी करना है। उसके बाद आता है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। आप लोगों को इसको भी करना है। इसके बाद आता है, जब सब्जी लेकर यशोधरा बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को A to Z बहुत ही अच्छे से 100% इनको रट लेना है, क्योंकि आपको यही पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इनको रट लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब यहाँ पर अपन लोग इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपको करना है। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, आपको करना है। इसका इस क्वेश्चन को नहीं करना है। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, भारतीय हिंदू की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि अपन लोग ये सब 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रेखा चित्र और इन संस्मरण में अंतर बताइए। तो आप लोगों को इसको भी करना है। उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। ये पूरे बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हुए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोगों को कर लेना है। स्थायी और संसारी भाव में अंतर लिखिए। तो ये 5 अंतर हैं आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर ही लेना है। ठीक है, रस की परिभाषा देते हुए उनके भेद लिखिए। ठीक है, आप लोगों को करना है। उसका जे क्वेश्चन नहीं करना है, उसका जे आता है। रोला छंद की परिभाषा देते हुए आप लोग उसके उदाहरण लिखिए। आप लोगों को वो करना है। उसके बाद आप लोगों को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है।
मात्रिक व वर्णिक छंद क्या होते हैं, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। अब अपन लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग को जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस बताए हैं 100% इनको कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का सेट होगा बहुत ही आराम से आप लोगों का आएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को इसको लिखना है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, आप लोगों को इसके बारे में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद आप लोगों को इसको नहीं करना है, उसके बाद आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, आप लोगों को इसको लिखना है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भाव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, आप लोगों को इसके बारे में भी लिखना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और इसका मोहनजोदड़ो को सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी लिखना है। उसके बाद आता है, इसके बाद आपको इसको करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अतीत में दबे पांव शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। इसके बाद आता है पत्रकारीय लेखन क्या है, जनसंचार के मध्य प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। प्रमुख संचार माध्यम कौन से हैं, इंटरनेट पत्रिका क्या है, समाचार लेखन और प्रस्तुति में अंतर क्या है, प्रिंट माध्यम क्या है, लाइव के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप लोगों को हमने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल आप लोगों को A to Z जितने क्वेश्चंस दिए हैं पूरे आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। 3 सेट के हैं अथवा वाले सारे हमने सब कुछ लिख दिया है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाली वीडियोस पे भी बताया था, तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लिएगा। मुक्त छंद क्या होता है, फिर ये नहीं देखना है। शब्द शक्ति क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। ओज गुण क्या होता है, मधुर गुण क्या होता है, लक्षण और व्यंजन क्या होता है, बस ये 4-5 क्वेश्चंस को और देख लीजिएगा इस पे से, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को A to Z कुछ भी नहीं करना है। ये हमने आपको 35 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक। तो आप लोग A to Z बिल्कुल इन क्वेश्चंस को रट लीजिए। और इसके पहले वाले सेट में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, आप लोगों को उसको भी बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक। इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पेपर में सिर्फ यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।